हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा ये होने वाला है कि हमारा आरजीबीपी का रिज़ल्ट लेट क्यों होता है एंड रिज़ल्ट लेट होता है, देन उसके रियल रीज़न्स क्या हैं। तो ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपका जो आरजीबीपी का रिज़ल्ट है, आपका किसी भी सेमेस्टर का हो, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट, एंड या आप बीटेक के अलावा कुछ कर रहे हो, तो इसके कुछ रियल्स रीज़न हैं एंड इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। सो मैं सारी चीज़ें आपको मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड अगर आपका भी रिज़ल्ट नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो, बिकॉज़ यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर से ज़रूर देखिए। देखो, जो रिज़ल्ट होता है उसमें क्या होता है कि पूरा सिस्टम काम करता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके कॉपी, मतलब आपने एग्ज़ाम दिए, देन आपके इंटरनल सबमिट हुए, देन आपकी कॉपी आरजीपीवी के पास गई। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं रिज़ल्ट क्यों लेट होता है। तो सबसे पहला क्या है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब सब खत्म, मतलब आपकी साइड से सब खत्म। ठीक है, फिर 1 या 2 मंथ हो जाते हैं, रिज़ल्ट का आप वेट करते हैं, टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है और कोई क्लियर आंसर भी नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि देखो, अब आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम फैक्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अपनी कॉपी को फिलअप करते हो। ठीक है, क्या करते हो, कॉपी को फिलअप करते हो, कॉपी फिलअप करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉपी को गलत फिलअप कराते हैं। ठीक है, तो कॉलेज को नोटिस भेजता है आरजीबीवी कि आपके इन इन स्टूडेंट्स ने कॉपी को गलत फिल किया है, एंड देन वो स्टूडेंट्स जाते हैं एंड उसको सही फिल करके, मतलब सही करके आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कॉपी चेकिंग। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, तो इसको ध्यान देना। तो दूसरा जो है आपका कॉपी चेकिंग। ठीक है, क्या है, कॉपी चेकिंग। तो सबसे सबसे पहला मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कॉपी गलत फिल कर देना। देन दूसरा है कॉपी चेकिंग। आप लोग सोचते हो कि ये बहुत ईज़ी है, बट ये ईज़ी नहीं, बिकॉज़ बहुत सारी कॉपीज़ हो जाती हैं आरजीबी के पास, एंड सारी कॉपियाँ मैनुअली चेक होती हैं, तो टाइम लगता है। ठीक है, क्या, सारी कॉपी चेक होने में टाइम लगता है। ठीक है, एंड दूसरा रीज़न है बैकलॉग का लोड। अब ये समझोगे आप कैसे, बैकलॉग का लोड एंड मेन एग्ज़ाम का लोड। तो देखो, आपने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी जो प्रीवियस में एग्ज़ाम हुए अपने। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए एंड वहीं आपने फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए। मान लो कि अगर किसी स्टूडेंट्स का फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग है एंड उसने बैक का एग्ज़ाम भी दिया एंड फिर उसने मेन एग्ज़ाम भी दिया, तो उसकी तो 2 कॉपियाँ हो गई ना। तो इसी टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैक का एग्ज़ाम भी देते हैं, मेन मेन पेपर का एग्ज़ाम भी देते हैं, तो कॉपियाँ थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड तीसरा एंड बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न हमारे पास, मतलब तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है सबसे पहले, मतलब कॉलेजेस इंटरनल मार्क्स लेट कर देते हैं। ठीक है, कॉलेजेस इंटरनल मार्क्स लेट सेंड करते हैं, इंटरनल मार्क्स लेट सेंड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये सबसे इग्नोर्ड रीज़न होता है, बट बहुत एक्यूरेट एंड अच्छा रीज़न है। ठीक है, अगर कॉलेज ने मार्क्स लेट भेजे तो रिज़ल्ट वहीं रुक जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरनल मार्क्स आपका 30% जाता है आपके कॉलेज से। ठीक है, नाउ फोर्थ है जो क्या है, इनकम्प्लीट डेटा। कभी मार्क्स मिसिंग, कभी करेक्शन, और तब तक रिज़ल्ट होल्ड होल्ड में रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकम्प्लीट डेटा है, कभी-कभी मार्क्स मिसिंग हो जाते हैं, कभी करेक्शन करना पड़ता है, एंड तब तक रिज़ल्ट होल्ड हो जाता है। एंड एक टेक्निकली रीज़न है, बट ये मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल, मतलब होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सब, मतलब ये क्या था आपका, इनकम्प्लीट डेटा। ठीक है, इनकम्प्लीट डेटा। एंड जो आपका फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे क्या है, टेक्निकल। तो देखो, टेक्निकल में क्या है कि डेटा एंट्री और सर्वर इश्यूज़। तो सर्वर इश्यूज़ तो पता होगा ना आपको कि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो मतलब आरजीबी का वेबसाइट पे आप लोग चेक करने जाते हो तो आपका ओपन नहीं होता है, तो ये सर्वर इशू हो गया। एंड डेटा एंट्री के टाइम पे काफ़ी हाई मैनुअल प्रोसेस होता है और एक छोटी सी मिस्टेक आपका रिज़ल्ट डिले कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर, और अब सबसे बड़ा रीज़न सुनो, जब तक सारे सब्जेक्ट का डेटा कंप्लीट नहीं होता है, ध्यान रखना। मान लो कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, तो जब तक आपके 4 सब्जेक्ट का डेटा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक रिज़ल्ट होल्ड ही रहता है, रिलीज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ आपका डेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट लेट हुआ तो आपका पूरा
रिज़ल्ट लेट हो सकता है। तो सिंपल बात ये है, डिले आरजीबीवी का रिज़ल्ट जो है वो इंटेंशनली डिले नहीं होता है, ठीक है? प्रोसेस स्लो होने की वजह से हो सकता है, इसलिए पैनिक मत करो, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन की तैयारी करो, ठीक है? एंड आप लोग टेंशन मत लो, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही रियल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है? वरना आप इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस कर दोगे, ठीक है? तो बाकी अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ो जो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की हैं, अपना अगले सेमेस्टर की प्रिपरेशन करो। एंड रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा ना भाई, एक ना एक दिन तो आएगा ही ना। तो इसलिए पैनिक मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होता है जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो टेंशन मत लो, पैनिक मत करो और अपना स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करो। एंड बाकी रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। हम लोग भी परेशान हुए थे, ठीक है? हम लोगों का भी 7 सेमेस्टर का रिज़ल्ट बहुत टाइम बाद आया था, 25 फरवरी को आया था, 25 फरवरी 2026। और हम लोगों के तो एग्ज़ाम 3 हुए थे, ठीक? तो रिज़ल्ट लेट होते हैं, ठीक? बहुत रियल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी रियल प्रॉब्लम होती हैं जो अपन लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है? तो इसलिए पैनिक मत किया करो। एंड आप लोग प्लीज़ अपने नेक्स्ट सेमेस्टर पे ध्यान दिया करो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। एंड मेरे को लगता है इसी वीक पे 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड 3rd एंड 1st सेमेस्टर वाले अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है? सो बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।